सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। साथियों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर के। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश का। इसके पहले आपने 6 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, सेशन लिए हैं चैनल के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आए होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए, पंक्चुएशन का हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिला है, तो ग्रुप डी के लिए ये अब ध्यान में रखिएगा कि पंक्चुएशन का कोई ना कोई आना ही है क्वेश्चन, और सी के लिए भी। पहला दिया हुआ है द मिनिस्टर सैड इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, इसमें देखिए ये तो गलत हो गया पहले ही, क्योंकि इसमें इलेक्शन में ई छोटा लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, इलेक्शन में ई छोटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, द मिनिस्टर सैड इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। तो ये विकल्प क्या सही है कि गलत है, तो आप देखिएगा इसको। तो ये विकल्प आपको क्या लग रहा है? देखिए, द मिनिस्टर साइड यहाँ पर कोई गलती नहीं है, फिर कॉमा है, नोटेड कॉमा से शुरू है। इलेक्शंस में कोई गलती नहीं, इलेक्शंस विल बी हेल्ड, फिर एमपी के बाद बिहार हो गया, बिहार एंड ओडिशा। तो ये बिल्कुल सही है, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर ये गलती है, और फिर आगे द मिनिस्टर सैड, यहाँ पर मिनिस्टर में एम बड़ा बना हुआ है, तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज फॉन्ड। फार है, ऑफ है, फ्रॉम है, टू है। तो फॉन्ड के साथ हमेशा क्या आता है, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, फॉन्ड के साथ हमेशा आता है ऑफ, फॉन्ड ऑफ। ठीक, ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स। तो आप क्या करते हैं, बी विकल्प इसमें भी सही है, टिक कर लीजिएगा। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? शौकीन। तो वह किताबों का शौकीन है, किताबें पढ़ने का शौकीन है। ठीक दोस्तों, अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है, फिर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, फिर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। तो आपकी कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है? करेक्ट स्पेलिंग आपको टिक करनी है, तो आपका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ए विकल्प की, एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट। ठीक है, समझ गए दोस्तों? क्या होगा? ABSOLUTE, एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो ये आपकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट दोस्तों, अपोजिट वर्ड फॉर थिक। थिक का अपोजिट क्या होता है? तो थिक की मीनिंग जानिएगा पहले क्या है। थिक की मीनिंग क्या होती है? मोटा या घना कहते हैं, जिसको हम घना कहा जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, स्लिम होगा या थिन होगा। ठीक, लॉन्ग, शॉर्ट, स्लिम या थिन। तो आप इसमें से क्या करेंगे? तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प आपका सही है, थिक का होता है थिन होता है। क्या होता है? थिन, टिक कर लीजिएगा, थिन। थिक का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला हो जाता है, या सांद्रता जिसमें कम होती है, जिसको कहा जाता है। और राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड स्लो। स्लो का अपोजिट बताइएगा। स्लो का मतलब होता है धीमा या धीरे धीरे। तो इसका जो अपोजिट होगा वो तेज होगा। तो देखिए, हेस्ट, हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी होता है। हेस्ट का मतलब जल्दी। डिसेंट का मतलब होता है शिष्ट। टाइडी का मतलब होता है क्लीन, साफ। फॉल का मतलब होता है गिरना। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? ए विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है, टिक कर लीजिएगा, हेस्ट। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या लग रहा है? सम, हु है, सम है, ईच है, हर है। तो देखिए ये तो इजी है क्वेश्चन। हु आप टिक कर लीजिएगा, हु विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हु का मतलब क्या होता है? कौन। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। यहाँ पर ये एक फ्रेज दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है एक। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो इसको क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं, सेलुलाइड कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, या एनिवर्सरी कहते हैं। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का एक पीरियड, एक अवधि, 100 साल की जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी कहते हैं। डिकेड किसे कहते हैं? 10 साल का जो पीरियड होता है, 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड डिकेड। एनिवर्सरी क्या होता है? एनिवर्सरी होता है सालगिरह, जिसको कहा जाता है। ठीक, 1 साल पूरा होने को क्या कहते हैं? एनिवर्सरी कहते हैं। सेलुलाइड ये बायोलॉजी से संबंधित है, एक मटेरियल जैसा।
नेक्स्ट दोस्तों, विच इज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है, तो द नहीं होगा, ये आर्टिकल है। टॉल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन के साथ क्या है, नाउन कैसी है, टॉल है, गर्ल क्या है, टॉल। तो आपका एडजेक्टिव क्या हो गया, टॉल हो जाएगा। मेट क्या है, वर्ब है, अ आर्टिकल, बॉय भी नाउन है, तो आपका जो सही विकल्प है वो इसमें क्या होगा, आपका सही विकल्प होगा टॉल। ठीक, ए विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सक्यूज इज। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, माफ़ी। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, माफ़ी या क्षमा जिसको कहते हैं। तो रिट्रीट, रिट्रीट होगा, पार्डन होगा, एक्सीड होगा। तो इसमें से क्या होगा आपको बताइए, सही से टिक कीजिएगा। तो एक्सक्यूज़ का मतलब होता है माफ़ी, तो पार्डन का मतलब भी क्या होता है, माफ़ी होता है। पार्डन का मतलब भी क्या होता है, माफ़ी मांगना ही होता है। ठीक, रिट्रीट का मतलब होता है थोड़ा जो पीछे से संबंधित होता है। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो आपका पार्डन इसमें विकल्प सही है, बी। नेक्स्ट दोस्तों, गिव द सिनोनिम ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, जो कहीं की यात्रा करता है, कहीं घूमने जाता है, उसको पर्यटक कहते हैं, टूरिस्ट कहते हैं। तो ट्रैकर उसको कहेंगे, या ट्रेडर कहते हैं, या ट्रेवलर कहते हैं, या विजिटर कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहा जाता है, तो टूरिस्ट का सिनोनिम क्या होगा, ट्रेवलर होगा। क्या होगा, ट्रेवलर। टिक कर लीजिएगा, ट्रेवलर आपका बिल्कुल सही है। ट्रेवल भी यात्रा करने वाला, टूरिस्ट भी यात्रा करने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटरजेक्शन मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, वो इंटरजेक्शन होता है। हुर्रे, वी हैव स्कोर्ड अ गोल। तो इसमें देखिए वी क्या है, ये तो प्रोनाउन है। गोल क्या है, गोल नाउन हो गया आपका। स्कोर्ड क्या है, वर्ब हो गई। हुर्रे क्या है, हुर्रे आपका इंटरजेक्शन है। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क भी लगा हुआ है। अगला जो दोस्तों है वो है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है अलाइव। अलाइव का क्या है, डेड है। अलाइव के साथ में क्या लिखा है, डेड। तो क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा, राइट नहीं होगा, आस्क नहीं होगा, क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन के बाद क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपका विकल्प बी इसमें भी सही है। ठीक दोस्तों, अगला है प्लूरल ऑफ सेल्फ इज। सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, तो देखिए मैंने एक इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एफ जिसमें लास्ट में होता है या एफ यू होता है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि एफ को हटा करके वी ई एस लग जाता है। क्या लग जाता है, वी ई एस लग जाता है। तो इसमें से आप देखिए विकल्प किसमें वी एस लगा हुआ है, तो सेल्स, सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे वाइफ है, नाइफ है, काफ है, तो इनके सबके क्या हो जाते हैं, एफ हटा करके आप वी एस लग जाता है। थीफ है, थीफ का भी ऐसे ही बनता है, तो ऐसे प्लूरल बनता है इसका। विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यू और योर। यू आर, इसको ऐसे जल्दी से में बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यू अपोस्ट्रोफ आर ई लिखा हुआ है, तो इसका जो होगा सही जो शब्द होगा यू आर होगा। क्या होगा, सही विकल्प आपका यू आर होगा। तो टिक कर लीजिएगा दोस्तों। चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। ये जम्बल्ड वर्ड है यहाँ पे, और आपको इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना, डी आई एफ ई आर एन। अब इसमें देखिए डेनफर एज नहीं हो सकता है, फेरेंट नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो विकल्प क्या सही है, सी विकल्प बिल्कुल आपका सही है, फ्रेंड। इसी क्या बनेगा, फ्रेंड बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मैनी प्रॉपर नाउन्स आर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें प्रॉपर नाउन आपको पता करनी है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है। रॉबर्ट एंड पीटर केम टू मुंबई इन इंडिया ऑन संडे फ्रॉम लंदन। ठीक है, रॉबर्ट एंड पीटर केम टू मुंबई इन इंडिया ऑन संडे फ्रॉम लंदन। तो इसमें कितनी इसमें प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, और चाहे पर्सन हो, तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें देखिए रॉबर्ट हो गया पहला, पीटर हो गया दो, मुंबई एक प्लेस का नाम है तीन, इंडिया भी प्लेस का नाम है चार हो गए, फोर हो गए, और संडे एक डे का नाम है, पर्टिकुलर डे हो गया, लंदन। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो टिक कर देंगे आप, 6 जो है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। तो इसमें आपको सेंटेंस क्या लिखा हुआ, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। इसमें आपको टेंस ढूंढना है।
देखिए हैज़ लगा हुआ है। अगर मैं टेंस ढूंढने को आता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, एक्सिलरी देखेंगे, हैज़ लगा हुआ है। फिर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगी है। कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो हैज़ के साथ अगर थर्ड फॉर्म होती है तो वो देखिए कंटिन्यूस तो नहीं होगा, तो आप कट कर दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस तो कोई भी नहीं होगा। तो आपका सीधे सीधे इसमें कौन सा हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है। कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और जो इंडेफिनिट होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आपका विकल्प बी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। नेक्स्ट दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब टू मेक द गिवन सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मैंने बात की इसके पहले वाले क्वेश्चन को लेकर के कि जो कंटिन्यूअस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसमें हम बाद में क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो लिखा हुआ इट टुडे, ये आपको बनाना किस में है, ये देखिए लिखा हुआ कंटिन्यूअस में। तो देखिए रैन नहीं होगा, ओवर रेनिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में ओवर का यूज़ नहीं होता है, हैज़ का यूज़ नहीं होगा। तो किसका कौन सा सही होगा, इज रैनिंग, इट इज़ रैनिंग टुडे। आप विकल्प सी बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब। द लीडर विल ऑल हिज फॉलोअर्स, द लीडर विल ऑल हिज फॉलोअर्स, और फिर क्या लिखा हुआ है, स्पेस है, फिर अरेस्टेड लिखा हुआ है, ठीक। फिर क्या लिखा है, अरेस्टेड है। तो इसमें क्या होगा, हैव बीन, हैज़ बीन, वर आर। द लीडर विल ऑल हिज फॉलोअर्स, हैज़ बीन, थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा है, लेकिन इसमें जो आप होगा ये हैज़ बीन आप कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। अटपटा सा कुछ है, इसको लीव कर दीजिएगा। तो हैज़ बीन, द लीडर विल अलाउ हिज फॉलोअर्स, हैज़ बीन, या इसका छोड़ ही दीजिएगा इसको आप, ये थोड़ा सा ये गलत आया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब। चूज द करेक्ट वर्ब, सेवरल आंसर्स स्पेस रॉन्ग, सेवरल आंसर्स स्पेस रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब भरनी है। सेवरल आंसर्स क्या होंगे, वो रॉन्ग, वाज रॉन्ग, हैज़ बीन रॉन्ग, इज़ रॉन्ग। तो देखिए इज तो नहीं होगा, आंसर्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज़ का भी यूज़ नहीं होता है, और वाज का भी यूज़ नहीं होगा। तो सीधे सीधे एक आपका विकल्प बच रहा है, एक ऑप्शन बच रहा है, दैट इज़ करेक्ट वर, सेवरल आंसर्स वर रॉन्ग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन टू रिमेन, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन टू रिमेन, क्या, क्वाइट है, क्वाइट है, क्विट है, क्विल्ट है। तो क्विट का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर। क्विल्ट का मतलब रजाई होता है। यहाँ पर एक ये क्वाइट है, एक ये क्वाइट है, तो आप देखिएगा इसमें से कौन सा होगा क्वाइट, ठीक। आप सोचिए पहले, इस वाले क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, इस वाले क्वाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल होता है, ठीक। ऐसे लिखे दे रहे हैं बिल्कुल। और इसका मतलब क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत। तो आप सोचिए टीचर है तो चिल्ड्रन को क्या ये बिल्कुल कहेगा या शांत रहने वाला क्वाइट कहेगा, तो क्या हो जाएगा, शांत रहने वाला क्वाइट हो जाएगा। सी आपका विकल्प बिल्कुल सही है। और बिल्कुल के लिए क्वाइट का यूज़ करते हैं, QUITE। अगला दोस्तों, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन एडिमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक इडियम दिया हुआ है, तो उसकी मीनिंग आपको पता करनी है। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एक छोटी सी चीज़ है और उससे बड़ी सी चीज़ बना देना, ये इसका लिटरली मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। माउंटेन बड़ा होता है और मोल हिल छोटा हिस्सा होता है, तो उससे बड़ी चीज़ बना देना कोई, ठीक। पहाड़ी जैसा है कोई छोटी चीज़, तो इसका क्या सही विकल्प होगा, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ पहला, टू एक्सगरेट थिंग्स, टू ड्रा ब्यूटीफुल पेंटिंग, टू बी सक्सेसफुल, टू बिकम वेरी रिच, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपका, आप देखिएगा इसमें आपका विकल्प ए से ही, टू एक्सगरेट थिंग्स है, मतलब बात का बतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बनाना, जो एक प्रोवर्ब होती है, राई का पहाड़ बनाना। ये क्या है, टू एक्सगरेट थिंग्स, छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ का बना देना। अगला दोस्तों, चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस।
इसमें आपको सब्जेक्ट पता करना है, तो सुमन इज क्वारलिंग विद संजय। तो इसमें अगला देखिएगा दोस्तों है फेमिनिन जेंडर ऑफ जेंटलमैन इज। तो जेंटलमैन का देखिए, जेंटल वुमेन तो कतई नहीं होता है, प्रिंसेस नहीं होता है, हीरोइन नहीं होता, तो आपका विकल्प क्या सही है, लेडी होता है। जेंटलमैन का लेडी जो है वो फेमिनिन जेंडर है। अगला है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। इनमें से सिमिली का जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए सिमिली में जो कंपेरिजन वर्ड, कंपेरिजन तो किया जाता है, कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो कंपेरिजन वर्ड्स हैं सो लाइक है जिनका यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो ये नहीं है, ये पर्सोनिफिकेशन का है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, इसमें भी कंपेरिजन वर्ड नहीं है, ये आपका मेटाफर है। और लाई हैज़ नो लेग्स, ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन है, तो ये आपका सही है। अ वॉन्डर्ड लोनी, आई वॉन्डर्ड लोनी एज अ क्लाउड, यहाँ पर एज आ गया, तो ये आपका विकल्प सही है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, सही लगा होगा एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने एंजॉय किया है और इसे पूरा देखा है वीडियो, और अगर आपको लगता है कि कुछ है इसमें वाकई में है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, अज्ञान क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।